हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मैं भी हर जगह से कुछ कुछ सीखती रहती हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स से सीखती हूँ, मैं लोगों को देखकर सीखती हूँ, मैं किताबें पढ़कर सीखती हूँ, मैं सिनेमा देखकर सीखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी है, मुसाफिर कैफे। मुझे लगता है हर यंग एज वाले पर्सन को देखनी चाहिए, जो 25 और 35 के बीच में, क्योंकि उसमें जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी अबाउट रिलेशनशिप, मुझे अच्छी लगी। उसमें सुधा और चंदर दो होते हैं जो शादी के लिए मिलते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते। इसमें सुधा सुधा जो होती है वो बहुत एम्बिशियस होती है, उसके अपने लाइफ के गोल्स होते हैं और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। चंदर बहुत प्योर और होमली लड़का होता है, जो शादी और बच्चे और ये नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन वो सुधा से बहुत प्यार करता है, तो वो अपनी चीजों को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन सुधा ऐसा नहीं चाहती कि चंदर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करे अपने सपनों से, क्योंकि वो भी नहीं करेगी। और वो कहती है कि जरूरी नहीं सच्चा प्यार आपके लिए सही है। इस बात पे मैं थोड़ा सा ठहरती हूँ। सच है ये, जरूरी नहीं सच्चा प्यार आपके लिए सही हो। कभी कभी हमें हमारे लिए जो सही होता है वो चुनना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं या आपसे कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन आपके रास्ते अलग हैं, आपके मंजिल अलग हैं, तो फिर क्या होगा? किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब मान लो किसी को दिल्ली रहना है, किसी को मुंबई, किसी के सपने मुंबई में पूरे हो सकते हैं, किसी के सपने दिल्ली या पहाड़ों पर पूरे हो सकते हैं। तो किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा साथ रहने के लिए। और अगर मान लो दूर दूर रहते हैं तो फिर कोई लाइफ नहीं होगी, वेरी बिजी, सुकून नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको वो चुनना चाहिए जो आपके साथ रह सके, आपके सपनों में आपको सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। हम दिन भर की थकन के बाद शाम को एक साथ बैठें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। इसलिए कभी भी लाइफ पार्टनर चुनना हो तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए। और मान लो अगर दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो वो साल 2 साल बाद, जब ये प्यार व्यार का जो होता है ना, थोड़ा सा जब फॉल आएगा उसमें, तो जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको देख कर आपको अपने वो कॉम्प्रोमाइज याद आएंगे जो आपने उस इंसान के लिए किए। मान लो कभी कभी हमेशा एवरग्रीन नहीं होता है रिलेशनशिप, ऐसे डब्लू के शेप में चलता है, अप डाउन अप डाउन अप। तो मान लीजिए जब आपकी लाइफ में वो डब्लू का लो पॉइंट चल रहा होगा, तो आप उस इंसान को जब देखेंगे अपने सामने वाले, तो आपको लगेगा इस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपनों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, जो मेरी चीजें थी सब मैंने छोड़ दिया, और ये इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। क्योंकि शादी के बाद बच्चे, जॉब, हो सकता है महिला बहुत बिजी हो जाए, हो सकता है पुरुष बहुत बिजी हो जाए, तो दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। फिर वो आप उसको जब देखेंगे तो आपको वो अपने कॉम्प्रोमाइजेस याद आएंगे और आप एक दूसरे को फिर देखना नहीं पसंद करेंगे। वो जो प्यार है वो नफरत में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हमें वो चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जहाँ पे हमारे थॉट्स सेम होने चाहिए, हमारे ओपिनियन सेम होने चाहिए, इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। तभी लाइफ आई थिंक बहुत इजीली चल पाती है, वरना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और कोई एक ही कॉम्प्रोमाइज करे तब रिलेशनशिप फिर अच्छा नहीं होता है। दोनों को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे कोई एक ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा, रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आगे चल के प्रॉब्लम होना तय ही है उसमें।
इसलिए भाई आप सबसे गुजारिश है कि जब भी अपने लिए चुनें, पार्टनर चुनें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम कनेक्ट हो पाएँ। क्या हम, मान लीजिए मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छी किताबों को पढ़ना पसंद है और कुछ अच्छी जगह नेचुरल प्लेसेस जो हैं वहाँ पे घूमना पसंद है, और सामने वाला मान लो ऐसा हो जिसको डिस्को पसंद है, महँगी गाड़ियाँ पसंद हैं और ये, तो फिर मैं, मेरा तो यही मानना है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे भी वैसा इंसान चाहिए जो नेचर लवर हो, जो किताबों को पढ़ता हो, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, जिसके कुछ ऐसे एम्बिशंस हों जो मुझसे थोड़ा मैच होते हों, तब लाइफ अच्छे से चलेगी मुझे लगता है। इसलिए आप सब जब भी शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए किसी को भी चुने तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म की इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं। ये नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ, नो। अगर आप किसी के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, तब आप थोड़ा-सा ठहर कर सोचें, उसके बाद ही ये डिसीज़न लें। आई होप आप सबको मेरी कुछ बातें ठीक लगी होंगी और आप सब बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं सही कह रही हूँ। आप सब भी अपने कमेंट्स डालिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। बाय बाय, गुड नाइट।